हेलो एवरीवन, मैं हूं शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विथ अली पे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की जो कि बहुत ही अंडररेटेड है एंड लोगों को इस कंपनी के बारे में गलत फहमी नहीं, गलत इंफॉर्मेशन ही है। और वो कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग IMU CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप जो भी आपको जानकारी चाहिए प्रिपरेशन से रिलेटेड उसमें आप पूछ सकते हैं, या फिर उस नीचे डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका, उसमें भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग वीडियो पे। तो ग्रेट ईस्टर्न एक इंडियन ऑनरशिप कंपनी है जो कि बहुत लोगों को गलत फहमी है इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उस गलत फहमी के बारे में बता दूं। सबसे पहली गलत फहमी ये है कि लोगों को लगता है कि ये कंपनी इंडियन है तो इसमें सैलरी जो है वो इंडियन रुपीस में होगी। तो ये गलत इंफॉर्मेशन है। ग्रेट ईस्टर्न में आपकी मर्जी है, ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी मर्जी होती है। वो चाहे तो इंडियन रुपीस में भी अपनी सैलरी ले सकते हैं और अगर चाहे तो डॉलर्स में भी ले सकते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि अगर इंडियन रुपीस में ले रहे हैं मतलब कि टैक्स देना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे शिपिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोग मतलब हम लोगों को टैक्स नहीं देना होता है। और इसके भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि 6 मंथ फॉरेन वाटर में होना चाहिए और उसके बाद से सैलरी डॉलर में होनी चाहिए। तो सभी को लगता है कि इंडियन रुपीस में है तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं रही है। तो ऐसा नहीं है। ग्रेट ईस्टर्न में भी जो लोग सेल करते हैं वो लोग टैक्स नहीं देते हैं अगर उनका ये 183 डेज वाला रिक्वायरमेंट एंड डॉलर वाला रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है तब। अब दूसरा क्या है कि सभी को लगता है कि ग्रेट ईस्टर्न का जो सैलरी है वो बहुत कम है। मतलब जो भी पता करते हैं वो यही पता करते हैं कि हाँ कैडेट को स्टाइपेंड कितना मिलता है और उस हिसाब से जाते हैं कि हाँ ऑफिसर्स का भी तब कम ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेट ईस्टर्न का पे स्केल जो है वो बाकी फॉरेन कंपनीज के ही बराबर है और कुछ कुछ कंपनीज से ज्यादा भी है। जैसे कि हाँ कैडेटशिप में ग्रेट ईस्टर्न का स्टाइपेंड कम है, 15,000 रुपीज देते हैं वो लोग। बट जहां बात आ जाए थर्ड ऑफिसर की, सेकेंड ऑफिसर की या फिर चीफ ऑफिसर और कैप्टन की, तो ग्रेट ईस्टर्न का पे स्केल किसी भी नॉर्मल फॉरेन कंपनी से भी ज्यादा है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितना है, बट हाँ इतना है कि दूसरे कंपनीज के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है। और लोगों को मतलब बहुत बच्चे अभी जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न का सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है स्पॉन्सरशिप के लिए, तो बहुत लोग मतलब टेस्ट क्लियर करने के बाद भी इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हैं। तो उसका सिंपल सा रीजन दे देते हैं कि हाँ लोग कहते हैं कि वेटिंग पीरियड ज़्यादा है या फिर लोग कहते हैं कि स्टाइपेंड ज़्यादा है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं होती है, ये ऐसे वैसे। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर सब आ जाए हम लोग वेटिंग पीरियड पे, तो किसी भी कंपनी का अभी वेटिंग पीरियड 6 से 10 महीना एवरेज है ही, और यही ग्रेट ईस्टर्न का भी है। और अगर देखा जाए तो किसी भी दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में ग्रेट ईस्टर्न का ट्रेनिंग और जल्दी खत्म होता है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं एंग्लो ईस्टर्न या फिर किसी और कंपनी से, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि हाँ ये देखते हैं एंग्लो ईस्टर्न का वेटिंग 5 महीने है और ग्रेट ईस्टर्न का एवरेज वेटिंग 8 महीने है, तो ग्रेट ईस्टर्न एंग्लो ईस्टर्न ज़्यादा बेटर है। तो अगर पूरा देखा जाए तो होता क्या है, अगर ग्रेट ईस्टर्न को किसी और दूसरे कंपनी से कंपैरिजन किया जाए तो ग्रेट ईस्टर्न 2 सेलिंग में ही अपना कैडेटशिप कंप्लीट कर देती है। जैसे 9 मंथ का करके 2 बार में कंप्लीट। बट यही दूसरे कंपनीज क्या करते हैं, 3 बार में कंप्लीट करते हैं। जैसे एंग्लो ईस्टर्न है तो वो 3 शिप देती है 6 मंथ की। तो अब आ जाइए, पहले 5 मंथ हुआ उसका वेटिंग, 4 से 5 मंथ पहले शिप के लिए वेटिंग, सेकेंड शिप के लिए 3 महीने का वेटिंग और थर्ड शिप के लिए भी 3 महीने का वेटिंग। तो ले दे के 1 साल का वेटिंग लग गया। बट ग्रेट ईस्टर्न में ये चीज नहीं होता है। जैसे 8 या 9 महीने के वेटिंग लेके अगर आप जा रहे हैं तो दूसरे शिप के लिए आपको उतना वेटिंग पड़ता ही नहीं है। दूसरा जहाज आपको 1 महीने या 1.5 महीने में इजिली मिल जाता है। तो ये बात भी खत्म कि हाँ मतलब ग्रेट ईस्टर्न का वेटिंग ज्यादा है। और भी चीजें आती हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, फी स्ट्रक्चर को लेके।
तो फी स्ट्रक्चर किसी भी इंस्टीट्यूट का डीएनएस के लिए देखा जाए तो 5 से 7 लाख रुपए है। तो ग्रेट ईस्टर्न का भी लगभग 6.5 लाख रुपए है, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। और जहाँ तक बात रही प्लेसमेंट की, तो ग्रेट ईस्टर्न में 100% प्लेसमेंट है। और प्लेसमेंट सिर्फ ग्रेट ईस्टर्न अपने ही कंपनी में नहीं बल्कि दूसरे भी कंपनीज में प्लेसमेंट करवाती है। जैसे कि अभी करंट बैच चल रहा है, अगस्त बैच, उसमें 80 बच्चे ने एडमिशन लिया, उसमें से 30 बच्चे पहले ही बीएसएम में प्लेस हो गए, बचे बाकी 50, तो उसमें से भी कुछ प्लेस हो जाएंगे बाहर और कुछ ग्रेट ईस्टर्न में ही जाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है ग्रेट ईस्टर्न की। दूसरी चीज है कि ग्रेट ईस्टर्न लोनावला में है, तो लोनावला का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और वहाँ की फैकल्टीज, हम खुद वहाँ से पढ़े हैं तो हमको आइडिया है कि कैसी है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ग्रेट ईस्टर्न की कंपनीज में। कंपनी भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब स्टाइपेंड कम है। स्टाइपेंड कम होने का मतलब ये नहीं है कि खराब है, स्टाइपेंड कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कैडेटशिप कंप्लीट करके जल्दी से सेकेंड में क्लियर करके और फिर शिप पे चले जाना है। और फिर शिप पे जाने के बाद तो आपको अगर कंपैरिजन करना है तो स्टाइपेंड क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? जब कंपैरिजन ही करना है तो सैलरी कंपैरिजन कीजिए। सैलरी थर्ड ऑफिसर की सैलरी किसी भी नॉर्मल कंपनी में, अभी जैसे पहले ग्रेट ईस्टर्न की सैलरी कम थी थर्ड ऑफिसर की, बट अभी बढ़ के इतनी हो गई है कि वो किसी भी नॉर्मल कंपनी के मुकाबले ज्यादा है। अब बात आती है ग्रेट ईस्टर्न किस टाइप की कंपनी है। तो ग्रेट ईस्टर्न जो है वो ऑनरशिप कंपनी है। आप लोगों ने सुना होगा कि ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट 2-3 तरह की कंपनी होती है। थर्ड वाली अभी कुछ उसके बारे में नहीं जाने तो सही है। 2 तरह की अगर आप देखें तो एक ऑनरशिप आ जाती है, एक मैनेजमेंट आ जाती है। अब ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं क्या होता है। अभी कुछ दिन पहले जब हम अपना एक एडवांस कोर्स कर रहे थे तब वहाँ एक कैप्टन आए हम लोग को पढ़ाने के लिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा लाइन बोला जो कि सुन के हमको अभी भी बहुत मजा आता है। हम भी अपने जो भी हमसे पूछते हैं हम उनको भी यही लाइन बोलते हैं। उन्होंने कहा कि एक कंपनी विथ 35 शिप्स, ओनरशिप कंपनी, एन ओनरशिप कंपनी विथ 35 शिप्स इज वे बेटर देन द मैनेजमेंट कंपनी हैविंग फ्लीट ऑफ मोर देन 600 शिप्स। मतलब कि एक ऐसी ओनरशिप कंपनी जिसके पास 35 से 40 शिप्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है उस कंपनी से जो कि मैनेजमेंट है और उसके पास 600 से भी ज़्यादा शिप है। तो अब अगर आपको नहीं पता होगा तो हम आपको एक किसी वीडियो में इस बारे में भी बता देंगे कि ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अब एक तो बेनिफिट बताएंगे कि ऑनरशिप का फ़ायदा क्या होता है और ग्रेट ईस्टर्न का मेन क्या फ़ायदा है। जैसे कि अभी मतलब हम तो 2018 में थे ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट में, तो 2016 का ही स्टोरी है ये। मतलब 2016 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक उस चीज़ का अफेक्ट है ग्रेट ईस्टर्न पे। जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न जो है अगस्त बैच में 80 बच्चे लेता है, तो उस टाइम क्या होता था 80 में से 40 बच्चे ग्रेट ईस्टर्न में रहते थे और 40 बच्चे दूसरी किसी कंपनी में जाते थे। और दूसरी कंपनी एक मैनेजमेंट कंपनी ही थी जो वो 40 बच्चे ले लेती थी और उसका स्टाइपेंड बहुत अच्छा था और वेटिंग नहीं था उस टाइम। बट अचानक से क्या हुआ, जब 2016 के बच्चे 2017 में पास आउट हो गए, उसके बाद से उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से वेटिंग बढ़ गया, 1 से 1.5 साल का वेटिंग बढ़ गया। जब तक 2017 में भी वो कंपनी 40 बच्चे बैच में ले चुकी थी। तो उन लोगों ने क्या कहा, जब वो 40 बच्चे ऑलरेडी ले चुके थे उसके बाद उनका वेटिंग बढ़ गया तो कुछ और भी प्रॉब्लम्स आई उस कंपनी में। तो उन्होंने कहा कि अब वेटिंग बढ़ के 1.5 से 2 साल हो गई है। तो अब सारे बच्चे परेशान, जो पास आउट हो चुके हैं वो भी परेशान, अब जो 40 बच्चे बचे थे वो भी परेशान। उसमें से करीब 80 में से 4-5 तो जो इससे आए थे, रेफरेंस आए थे, उनको प्रॉब्लम नहीं थी, बट बाकी सभी बच्चे फंस गए जो कि दूसरे कंपनी में भी प्लेस हुए थे बट उनका वेटिंग 2 साल हो गया था। तब वो लोग परेशान होकर ग्रेट ईस्टर्न को रिक्वेस्ट किए। तब ग्रेट ईस्टर्न एज एन ऑनरशिप कंपनी, ग्रेट ईस्टर्न ऑनरशिप कंपनी है तो इसका मतलब ऑनरशिप कंपनी हमेशा अपने जो भी एम्प्लॉय होती है उसकी जिम्मेदारी लेती है। तो ग्रेट ईस्टर्न ने सभी को मतलब 75 में से जितने को प्लेस बाहर करवा सकते थे बाहर करवाया, करीब 25-30 को दूसरे कंपनी में भेजा, अच्छी कंपनी में, और बाकियों को अपने जहाज में रखा।
और वही रीजन है कि ग्रेट ईस्टर्न का वेटिंग उस टाइम थोड़ा बढ़ा, हमारे टाइम भी बढ़ गया था, और यही रीजन था। नहीं तो मेरे से पहले जो बैच पास आउट हुआ था करीब 2018 जनवरी में जो पास आउट हुआ था, उस बैच के लिए ग्रेट ईस्टर्न में वेटिंग ही नहीं था। बट जैसे ही ये चीज हुआ और भी बच्चे चढ़ाना शुरू हो गई, तब उसके बाद से वेटिंग बढ़ा। अब आपको इसी से पता चल जाएगा कि कोई और कंपनी रहेगी, कोई भी कंपनी, मैनेजमेंट कंपनी, वो कभी इस चीज का रिस्क नहीं लेगी कि किसी और की वजह से उनका नाम खराब हो। बट ऑनरशिप ही ऐसी कंपनी होती है जो कि रिस्क लेती है। तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी कंपनी में जाने से पहले, किसी कंपनी के बारे में सोचने से पहले ये जरूर कंपनी के बारे में पता करें कि कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है। कम स्टाइपेंड या फिर थोड़ा बहुत वेटिंग पीरियड से फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।